What's up guys? Welcome back to my channel. My name is लक्षित. आप देख रहे हो द डायरेक्शनल ट्रेडर. गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो शायद आपको एक एसएल हंटिंग करने में हेल्प करेंगी, और आपको एक एसएल हंटिंग अगर आपको सीखनी है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी. मैं से 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आपको नहीं करने हैं. क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हमेशा मार्केट में जो चीज़ नहीं करनी, अगर आपको वो पता चल जाए ना, तो आपके आधे के आधे लॉसेस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे. क्योंकि आप प्रॉफिट में तो आते हो, बट वो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप फॉलो करते हो एंड उसकी वजह से ही आप लॉसेस में आ जाते हो. एंड उसको जानने के लिए पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है. याद से देखना, क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स है इसके अंदर. काफ़ी सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैं समझाने वाला हूँ इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साइकोलॉजिकल वे में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो. एंड शुरू करने से पहले यार मैं एक बार बताना चाहता हूँ, आप डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे हम सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, आपको सारा कंटेंट देते हैं, सारा आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, जिसको गोल्ड के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर कहीं भी ट्रेड लेना होता है, हम यहाँ पे सारे प्रोवाइड्स करवाते हैं. ठीक है, एंड आप एक्यूरेसी जाके चेक कर सकते हो ग्रुप के अंदर. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वीडियो के बारे में कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए एंड जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं एज अ एसएल हंटिंग ट्रेडर्स. राइट, देखो, सबसे बड़ी बात, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप किस तरीके के ट्रेडर हो. बट आई गेस अगर आप आजकल के टाइम पे, या अगर आप अभी एडवांस स्टेज पर आ चुके हो, ठीक है, एंड आप एक थोड़ा उस वे में आप लॉसेस करके आए हो अभी, राइट. क्योंकि अगर आपने लॉसेस करे हो इंडियन मार्केट में, या बैंक निफ्टी में, या निफ्टी में, फॉरेक्स में, कहीं पे भी, एनीवेयर, ठीक है, लॉसेस हर जगह होते हैं. ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे लॉसेस ना होता हो. ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट में डिके होता है इंडियन मार्केट में. यहाँ पे डिके नहीं होता है, यहाँ पे कोई डिके नहीं है, 24 आवर मार्केट है. एंड सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट जो है, जो कि आपको शायद इंडियन मार्केट में बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आपके पास 6 घंटे होते हैं. उन 6 घंटे में आपको ट्रेड लेना ही होता है एनी हाउ. आपके अंदर एक मजबूरी हो जाती है, या आपके अंदर एक ऐसा फोर्समेंट आ जाता है कि आप मुझे ट्रेड लेना ही लेना, 6 घंटे में लेना है. अगर लॉस हो जाए तो उन्हीं 6 घंटे में रिकवर भी करना होता है. बट ये चीज़ क्रिप्टो में या फॉरेक्स में नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटा खुला रहता है. तो आपके पास बहुत टाइम होता है, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, कि आपके पास कोई मजबूरी नहीं होती कि नहीं यार मुझे ट्रेड अभी लेना ही पड़ेगा. अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा, आपको ज़रा सा भी डाउट है, छोड़ दो ट्रेड को. ट्रेड तो बहुत बन जाएंगे यार यहाँ पे फॉरेक्स क्रिप्टो में. ठीक, राइट. तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे पहले तो, कि जो कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो. क्या आप एसएल हंटिंग करते हो, आप जानते हो? अगर आप एसएल हंटिंग के बारे में, मैंने प्रॉपर पहले भी वीडियोस डाल रखी हैं, मैं लिंक डाल दूंगा उसका नीचे भी, और आई बटन में भी दे दूंगा, आप चेक जरूर करना. मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में कुछ वीडियोस बनाई हैं, 2 3 वीडियोस, चेक करना आप जाके. ठीक है, देखो यार, अगर आप प्रॉपर, मैं आपको अब वो 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नहीं करने हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. जो कि आपको पॉइंट्स मैं वो बताऊंगा जो नहीं करने हैं आपको, वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बाय सेल नहीं करना है. कभी भी नहीं करना है. मतलब स्पेशली अगर आप एसएल हंटिंग को फॉलो कर रहे हो डीपली. देखो, बिटकॉइन के अंदर मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो में ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, एंड क्रिप्टो में मेरी एक्यूरेसी अप्रॉक्स 90% की अप्रॉक्स है मेरी. ठीक है, जितना मैं जानता हूँ 85 to 90% है. ठीक है, आप हमारे ट्रेड जाके देख सकते हो. एंड अगर मैं आपको बताऊं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, तो दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक नॉर्मल बुकिश लैंग्वेज में लोग ट्रेड लेते हैं, जो कि शायद एक नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर लेता होगा, या एक जो बिगिनर लेवल का ट्रेडर होता होगा वो लेता होगा, राइट. बट एज अ एसएल हंटिंग प्लेयर, एज अ एसएल हंटिंग ट्रेडर, हमें क्या करना होता है? हमें कभी भी मान के चलते हैं ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट है ये एक, ये एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर. 1 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है बिटकॉइन के अंदर. ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, एक सेकेंड, यस, अब यहाँ पे देखो, अब आने को आप कहोगे कि सर ये तो सेल आ गया यहाँ पे. ठीक है, बट मैं इस सेलिंग को एज अ सेलर्स इन्विटेशन देखता हूँ. ठीक है, मैं इस सेलिंग को एज अ सेलर इन्विटेशन देखता हूँ, जो कि मैंने अपने पहले ट्रैप ट्रेडिंग की वीडियोस में सिखा रखा है.
तो बट ये वीडियो उस बारे में है कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है एसएल हंटिंग के टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरी देखना वरना समझ में नहीं आएगा और गलती कर बैठोगे, ठीक है। अब मान के चलो ये रेजिस्टेंस है बॉस, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं दोबारा, यहाँ से दोबारा सेलर्स आ रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे सेलर्स यहाँ से इनवाइट हो रहे हैं और सबका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। सबका एसएल यहाँ पे लगा होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो मार्केट जाएगा एंड एकदम से इनके ब्रेकआउट देगा और इनको सबको निकाल देगा। दैट इज कॉल्ड एसएल हंटिंग। वी कैन कंसिडर दिस, वी कैन कैप्चर दिस, वी कैन कैप्चर दिस ऑल्सो, ठीक है। हम इसको बेशक हम इसको कैप्चर करें, क्यों इसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि हमारे माइंडसेट में ये चलेगा कि यार ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पे सेलर्स इन्विटेशन हो रहा है, सेलर इन्विटेशन हो रहा है, एक बारी सेलर्स निकल जाएं सारे। क्योंकि जब फालतू के सेलर्स निकलेंगे, जब यूजलेस सेलर्स जो कि जिन्होंने कहीं पे भी बस सेलर्स देख के यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के सेल करते गए करते गए करते गए, वो लोग जब निकल चुके हैं तो स्मार्ट प्लेयर्स तब एंटर करते हैं। स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ से एंटर करके सीधा टारगेट लेते हैं। तो एसएल हंटिंग इसी तरीके से फॉलो की जाती है और ये एक वे है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी नहीं करना चाहिए, बाय सेल नहीं करना चाहिए कभी भी। यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ से नीचे गया होगा मार्केट, देखो वही हुआ। कभी भी यहाँ पे सपोर्ट पे ऐसे बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। नीचे गया, वो निकालेगा मार्केट, मार्केट विल डेफिनेटली रिमूव ऑल द सेलर्स एंड बायर्स। ये मार्केट का एक साइकिल चलता है। अब आपको वो मूव, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो आपको निकालने हैं, राइट। तो इस तरीके से एसएल हंटिंग में ये फॉलो होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कभी भी फॉलो नहीं करना है डायरेक्ट, अगर आप एसएल हंटिंग को प्योरली फॉलो करना चाहते हो तो। एंड सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास कि हमें कभी भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना, कभी भी नहीं करना है। ब्रेक डाउन पे ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना, चाहे जो मर्जी चीज़ हो जाए, ठीक है। चाहे 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा मार्केट तो भी नहीं करना है। अब एक बात देखो, जैसे ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे दो काम होते हैं, ये जो सेलर्स थे ये भी निकल गए और यहाँ पे फ्रेश बायर्स भी आ गए। ऑफकोर्स सी बात है, ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट हुआ है। देखो 11 बजे से लेके 4 बजे के बाद ही जाके ये एक ब्रेकआउट हुआ है, वो भी इतनी अच्छी कैंडल का, देखो सिंपल। तो यहाँ पे कौन आएगा, बायर्स आएंगे और उन बायर्स को निकालने के लिए सेलिंग आ गई। तो ये दो मल्टीपल वेज काम करी है, इसने सेलर्स को भी निकाल दिया, बायर्स को आए, बायर्स को भी निकाल दिया दोबारा से। तो इन शॉर्ट हमें कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे नहीं करना चाहिए। जैसे अब देखो, ये देखो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेल करोगे, मार्केट सीधा ऊपर आ गया, आप यहाँ तक वेट करोगे कि चल यार यहाँ से नीचे आ जाएगा शायद, बट मार्केट यहीं से ऊपर ही जाता गया, ठीक है। बट जब आप लोग निकल गए, उसके बाद वापस से सेलिंग चालू हो गई। तो ये आप रिग्रेट करते हो बहुत बार कि यार मैंने तो यार यहाँ से सेल किया था एंड मार्केट ऊपर गया, बाद में वापस से नीचे आ गया। ये चीज़ें ही एसएल हंटिंग का पार्ट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कभी भी ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो। देखो सीधा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे बायर्स आएंगे, ठीक है, वहीं से ब्रेक डाउन आ गया, वहीं से सेलर्स निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है, ठीक है। जितने आप लगा लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखो आप, ये देखो आप, ये एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया था, ठीक है। बायर्स आए, यहाँ पे भी बायर्स आए, सबके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, एंड एकदम से सीधा नीचे मार्केट सबको निकाल दिया। तो इसी तरीके ये जो फास्ट मोमेंटम दिख रहा है आपको, ये जो फास्ट मोमेंटम आ रहा है ना एकदम, ये जो फास्ट मोमेंटम आया है, जो कैंडल्स में इतना फास्ट मोमेंटम आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है बहुत फास्ट, सबके एसएल हिट हुए हैं एक साथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये दो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कभी ट्रेड नहीं लेना आपको कभी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। एंड थर्ड पॉइंट इज आपको हमेशा एक मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर को एक फॉलो करना है, जो कि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या एग्जैक्टली। मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि देखो, मार्केट स्ट्रक्चर ये मैं कहलाता है कि आपका मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, कभी ना कभी उसको नीचे आना है, ठीक है, या उसको एक रिट्रेसमेंट लेना है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ऊपर ही जाता जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा बॉस, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, राइट। तो उसको ये जो अब देखो, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना है, ये। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये ऊपर ही जाता रहेगा नॉन स्टॉप? नहीं,
ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। हमेशा आपको मैंने सिखाया है कि मार्केट में मैं हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग हमेशा रिट्रेसमेंट्स पे ही होती है, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेना है, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये आपको एक लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा कि क्या, देखो जैसे मार्केट अब यहाँ से ऊपर गया, नॉन स्टॉप गया यहाँ से ऊपर, तो क्या ये ऊपर ही जाता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कभी ना कभी यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जो बायर्स है इनको पहले मार्केट निकालेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ऐसे नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा सकता वो, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर अभी क्या दिखा रहा था कि ये बुलिश है, ये बुलिश है, फिर ये लो टूट गया तो यहाँ से थोड़ा बियरिश हो गया मार्केट, ठीक है। बट ओवरऑल बुलिश है मार्केट अभी भी, जो कि एक परफेक्ट स्विंग देखोगे आप नीचे का जो बन रहा है अभी भी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, आपका कितने लॉट साइज आप लेते हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो फॉलो करना है। आई मीन जो फॉलो थोड़ा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, गलतियां आपको जो अवॉइड करनी पड़ेगी कि कभी भी आपको अपने जो लॉट साइज है वो इतना ज़्यादा नहीं रखना है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। बिगिनर्स को मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि स्टार्टिंग हमेशा डेमो अकाउंट से करो, उसी के बाद बिटकॉइन में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड बिगिनर्स जो होते हैं लेवरेज का फ़ायदा उठाते हैं, लेवरेज को सोचते हैं कि यार उनको तो ज़्यादा लॉट्स लेने को मिल रहे हैं 10-15 हज़ार में। एक बात मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता दूं आपको, आप कभी भी 10 से 20 हज़ार रुपये में लाके आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नहीं बन सकते। आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाओगे कभी भी 10-15 या 20 हज़ार रुपये में। एटलीस्ट आपको 50,000 या 1 लाख रुपीज़ तो लेके आओ आप मार्केट के अंदर, तब जाके आप मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे। आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि आपका 2 लॉस होंगे, 3 लॉस होंगे, आप तो घबरा जाओगे, क्योंकि 20 हज़ार के कैपिटल में अगर आपको 2-3 हज़ार का लॉस होगा आप घबरा जाओगे, राइट। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। आपका माइंडसेट शुड बी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग रहना चाहिए, वो हमेशा गलत नहीं हो सकता आपका माइंडसेट वहाँ पे, राइट। ये एक और पॉइंट हो गया जिसमें आपको लॉट साइज हमेशा अपना सही रखना है। कभी भी लॉट साइज बढ़ाना मत स्टार्टिंग में, हमेशा बता रहा हूँ मैं आपको। लॉट साइज आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आपको 0.01 से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब हर 10,000 में आपको एक एक लॉट बढ़ाते रहो। मतलब अगर आपके पास सपोज 40,000 है तो 0.04, ठीक है। 50,000 है तो आपका आना चाहिए 0.05, ठीक है। अब इसको, ये जो मैं लॉट साइज बता रहा हूँ ना टोटल आपको, ये 0.05 जो है ये आपको एवरेज करके लेने हैं। ऐसा नहीं कि ये एक ही बारी में आपको ले लेना है कि सारा एक ही बारी में लॉट डाल दो। 0.01 करके, 0.02 करके, ऐसे करके आपको एवरेज करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपने लॉट साइज भी मेंटेन करने हैं। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, कुछ लोग, मैंने आपको ये फिफ्थ पॉइंट था जो कि आपको नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि आपको उल्टा सीधा स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। ये सारे के सारे मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और उसका आपको सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ साथ में। कि स्टॉप लॉस जो है, कई लोग क्या करते हैं सर, पूछते हैं कि सर आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है आप 10% स्टॉप लॉस लेते हो, या आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, या आप 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो बिटकॉइन में, क्या आपका कितना स्टॉप लॉस रहता है? मेरा 20,000 का कैपिटल है तो मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए? ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग में लॉजिकल स्टॉप लॉस से मेरा मतलब ये होता है, देखो हम ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग वाले, ट्रैप ट्रेडिंग वाले, हम प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं। तो जब आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हो ना बॉस, तो ये जो पिछला स्विंग होता है ना उसके नीचे स्टॉप लॉस लगना होता है, वो लॉजिकल स्टॉप लॉस है। अब वो चाहे 1,000 पॉइंट हो, चाहे 2,000 पॉइंट हो, चाहे 500 पॉइंट हो, चाहे 100 पॉइंट हो, चाहे 10 पॉइंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी एनी हाउ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, चलो एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ अभी आपको। जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे ना सेल किया, हमने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, इधर सेल किया इधर। अब अगर हमने यहाँ पे सेल किया, ये एक रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक। जब ये वाला मार्केट नहीं बना होगा, जब ये बना था मार्केट, तो ये एक रिट्रेसमेंट हो गया, हमने यहाँ पे सेल कर दिया कि यहाँ से नीचे आ जाएगा मार्केट, राइट। अब हमारा प्रीवियस स्विंग क्या बन रहा है? प्रीवियस स्विंग बन रहा है हमारा ये, ठीक है। अब आपको इस प्रीवियस स्विंग से थोड़ा सा बफर रख के, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया, हल्का सा बफर इतना रखना पड़ेगा एटलीस्ट,
ठीक है, और कम से कम 1:2 लेंगे हम। गॉट इट। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप सोचते कि यार नहीं यार मैं तो ना 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा, तो आप कहीं भी लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, तो हिट हो जाएगा, डेफिनेटली हिट हो जाएगा। आपको हमेशा लॉजिकल स्टॉप लॉस ही लगाना है जो कि स्विंग के ऊपर होएगा। देखो अभी ये ऊपर तक गया, यहाँ तक भी गया, प्रॉपर ऊपर तक, इधर तक विक बनाया, फिर वहीं से नीचे आ गया, प्रॉफिट टारगेट दे गया आपको पूरा हिट, और इनफैक्ट वहां से और भी बहुत नीचे गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए। तो वो गलतियां मत करना, कभी भी नहीं करनी है। जैसे कि अगर इनफैक्ट आप यहाँ पे भी ट्रेड लोगे, अगर आपने अपसाइड का ट्रेड लिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा बॉस? आपका स्टॉप लॉस बनेगा प्रीवियस स्विंग। ये है हमारा प्रीवियस स्विंग, तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी दिस। अब कभी कभी देखो आपका स्टॉप लॉस 178 पॉइंट्स का, कभी कभी 300 पॉइंट का, कभी कभी 600, कभी कभी 1000 पॉइंट भी बन सकता है जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा यार, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो आप मत लो ना ट्रेड, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ट्रेड लेना ही लेना है यार, आपको वो ट्रेड मत लो, लीव इट। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने वही चीज़ सारी बताई है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी एसएल हंटिंग में, काम आएंगी। अगर ये पॉइंट्स आपने मास्टर कर लिए ना, आपको एसएल हंटिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत परफेक्ट हो जाएगी आपकी एसएल हंटिंग। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, एंड आई वांट कि यार आप लोग सब्सक्राइब करो, चैनल को जितना शेयर कर सकते हो करो यार, बिकॉज मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ, बट आई वांट कि थोड़ा मेरा ऑडियंस और बड़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, सो दैट डेफिनेटली हम आगे जाएं। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। एंड हम लाइव आते हैं डेली, मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं, सुबह भी और शाम को भी। आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो फॉरेक्स और क्रिप्टो की लाइव स्ट्रीम पर। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी लर्निंग वीडियो में, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स फॉर शेयरिंग।